ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। इसे लेकर अमेरिका सहमत है। दूसरी शर्त है हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। अमेरिका सहमत है। तीसरी शर्त है ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति। इस पर अमेरिका मुहर अभी बाकी है और अमेरिका ने इसे लेकर कुछ क्लियर अब तक नहीं बोला। चौथी शर्त है ईरान पर अमेरिका के सभी प्रतिबंध खत्म हो। इस पर भी अमेरिकी मुहर अब भी बाकी है। पांचवी बड़ी शर्त है ईरान पर सभी सेकेंडरी प्रतिबंध को खत्म कर दिया जाए। इस पर अमेरिकी मुहर अभी बाकी है। छठी शर्त यहां पर जो ईरान की ओर से रखी गई है यूएनएससी के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएं। इस पर भी अमेरिकी मुहर का इंतजार है। सातवीं बड़ी शर्त है आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द हो। इस पर भी अमेरिका ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। और आठवीं बड़ी शर्त है ईरान को युद्ध का हार जाना। ये अमेरिका को देना होगा। इसे लेकर भी अमेरिका ने कुछ नहीं बोला है। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार तनाव बढ़ तो रहा है। सीजफायर हालांकि हो जरूर गया, लेकिन बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। अब इसमें नौवीं शर्त भी ईरान ने रखी है, जहां वो कह रहा है कि पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी हो। फिलहाल अमेरिका तैयार नहीं है इसको लेकर। और 10वीं शर्त है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। अमेरिका सहमत है, लेकिन इजरायल इसको लेकर तैयार नहीं हो रहा है। तो बात अगर बननी चाहिए तो इजरायल, अमेरिका और ईरान तीनों के बीच में होगी, तब जाकर कुछ आगे निष्कर्ष निकल पाएगा। अब आप देखिए सीजफायर के लिए अमेरिका ने 15 शर्तें यहां पर रखी हैं। ईरान से सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा बयान भी यहां सामने आया, जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से 15 पॉइंट पर बात होगी। ज्यादातर मसलों पर सहमति बन चुकी है। 10 पॉइंट ईरान की तरफ से रखे गए और 15 पॉइंट्स अब अमेरिका की तरफ से रखे गए हैं। मिला जुलाकर आप देखिए इन 35 पॉइंट्स पर यहां पर अगर बातचीत संभव हो पाए तो उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष यहां पर निकलेगा। 25 माफ कीजिएगा 25 कुल मिलाकर इन 25 पॉइंट्स पर अब जल्द शुक्रवार से बातचीत यहां पर होगी, जिसमें इस्लामाबाद में बातचीत यहां पर होनी है और जेडी वांस इसका हिस्सा यहां पर होंगे। और ये सब मिलकर ईरान को मनाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका को भी मनाने की कोशिश यहां पर हो सकती है। एक और बड़ी खबर इस बीच यहां पर आ रही, जहां पर भारत में ईरान के आधिकारिक अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें लिखा है बो डाउन टू द ईरानियन सिविलाइजेशन। और इस तस्वीर में ट्रंप को ईरानी सभ्यता के सामने झुकते हुए दिखाया गया है। तो देखिए ईरान इन इंडिया की तरफ से तस्वीर यहां पर जारी की गई है। आप देखिए भारत में ईरान के आधिकारिक अकाउंट से बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर यहां शेयर की गई, जिसमें लिखा गया है कि बो डाउन टू द ईरानियन सिविलाइजेशन। और इस तस्वीर में ट्रंप को ईरानी सभ्यता के सामने झुकते हुए दिखाया गया। देखिए ईरान यही कह रहा है कि हम जीत गए हैं, हमारी स्ट्रैटेजी के आगे अमेरिका फेल हो गया है, ट्रंप हमारे आगे झुक गए हैं। ये संदेश देने की कोशिश ईरान की ओर से यहां पर लगातार कही जा रही है। हालांकि अमेरिका भी अपने दावे कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि वो जीते हैं और उनकी रणनीति के आगे ईरान यहां पर युद्ध विराम के लिए अब तैयार हो चुका है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, जहां पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां ईरान से सीजफायर को ऐतिहासिक उपलब्धि उनकी ओर से बताया गया। सर्जियो गोर यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप के कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक स्थिरता के लिए ट्रंप का यह संकल्प है। भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत इससे होंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, किस तरीके से देखा जाए इस संदेश को, वो भी युद्ध विराम के बीच सर्जियो गोर का? देखिए शिवानी, सबसे अहम बात यह है कि तुरंत उन्होंने घोषणा की, ट्रंप ने घोषणा की संघर्ष विराम की और उसके बाद सर्जियो गोर के साथ डिनर किया। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम है कि भारत में एक ऐसे राजदूत हैं जो सबसे ज़्यादा अब तक जितने भी अमेरिकी राजदूत भारत में रहे उनमें सबसे ज़्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति से कनेक्टेड हैं, वो सर्जियो गोर हैं। और सर्जियो गोर ने उनके साथ डिनर किया। हालांकि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी अभी अमेरिका पहुँचे हुए हैं और वहाँ जब उनकी बातचीत होगी अपने समकक्षों से तो इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी, जिसमें मध्य एशिया का मसला भी रहेगा और भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की बातचीत भी होगी। तो सर्जियो गोर ने ट्रंप के साथ बातचीत की है और वैश्विक स्थिरता के साथ साथ भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती देने पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो भारत के लिहाज से यह अहम है कि भारत में एक ऐसे अमेरिकी राजदूत आज की तारीख में हैं जो कभी भी जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कनेक्ट में होना यह भी भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो स्टैंड है, जो स्टेप्स हैं, वो इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो वैसे में सर्जियो गोर जैसा वेल कनेक्टेड राजदूत भारत के लिए अहम रखता है, खासकर भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से। और बेशक इसीलिए उनकी तैनाती भी यहाँ पर की गई। देखिए टेरिफ का जो हाल यहाँ पर था उसके बाद सर्जियो गोर भारत आते हैं और लगभग उनको माना जाता है कि ट्रंप के बहुत ज्यादा वो करीब हैं और इसीलिए उनका यहाँ पर वो बतौर एम्बेसडर पहुंचे भी हैं भारत में। अब देखिए आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर आएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान वॉर में सीजफायर के बाद ट्रंप के तेवर
ठंडे पड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन वॉर शुरू होने से लेकर अब तक ट्रंप ने क्या क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए 28 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाती, जहां पर 2026 जिस दिन युद्ध शुरू हुआ तब ट्रंप ने कहा था ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। इसके बाद फिर 12 मार्च 2026 वहां पर ट्रंप ने कहा था कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। फिर 5 अप्रैल 2026 की तारीख जब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया। 7 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने ईरान को सभ्यता खत्म करने की वार्निंग दे दी थी। 8 अप्रैल 2026 यानी कि आज ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का फैसला यहां पर ले लिया। यानी पहले वो कहते हैं कि पूरी सिविलाइजेशन में खत्म कर दूंगा, काली रात होगी ईरान के लिए, और फिर अचानक से आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपने ही बयान में बदलाव यहां पर किया और सीजफायर यहां पर सीधे तौर पर उनकी ओर से कर दिया गया। और उसी को लेकर देखिए लगातार चर्चा हम यहां पर करेंगे, जहां पर कई सारे रक्षा विशेषज्ञ और डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है। कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे 2 सहयोगी शैलेंद्र वांगू और रिफत अब्दुल्ला, इसके अलावा नीरज भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए सर, मैं आप ही के पास आऊंगी। RSN सिंह, किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सीजफायर अब ऐलान कर दिया गया है? 15 डिमांडें अमेरिका रख रहा है, 10 डिमांडें ईरान की ओर से हो रही हैं यहाँ पर। उस बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में कह रहे हैं कि जो वहां से वो अपने ऑयल शिप्स पास करेगा उसको वहां का किराया देना होगा, वहां पर टैक्स देना होगा। तो किस तरीके की डीलिंग हो रही है जिसका प्रेशर पूरे वर्ल्ड पर आ रहा है सर? पहली बात, मेरे नाम के साथ रिटायर्ड नहीं जोड़िएगा। RSN सिंह कभी रिटायर नहीं होता है। बेशक सर, बेशक, बिल्कुल मैं मानूंगी इस बात को। एक आर्मी पर्सन कभी रिटायर नहीं 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 वो नहीं आर्मी पर्सनल के बारे में नहीं जानता। RSN सिंह जैसे लोग रिटायर नहीं होते, पहली बात जी। दूसरी बात कि ये तो तमाम चैनल्स पे मैंने कल ही कह दिया था, जब इन्होंने ह्यूमन चेन की बात की तो मैंने कहा युद्ध खत्म है। किसी भी कंट्री का सिक्योरिटी एपरेटस लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, उनको फायरिंग लाइन में लाने की नहीं। और किसको फायरिंग लाइन पर आप लाए? जिन लोगों पर आपने कहर ढहा। दूसरा बात है कि जो ये हम तमाम जब से ये शुरू हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से मैं सुन रहा हूं ईरान IRGC सिविलाइजेशन। जी। पहली बात कि पर्शियन सिविलाइजेशन को किल किसने किया? किसी मजहब ने उसको किल किया था ना जी। ये तो कहते हैं कि इस्लाम आने के पहले जिहालत थी, पूरा अंधकार था, तो सिविलाइजेशन का इनके मुताबिक कोई मतलब ही नहीं है। IRGC के आगे कहीं ईरान का शब्द है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ये है। वेयर इज द वर्ड ईरान? तो क्या ये ईरान की सेना थी ये? जी। तो आप तो साहब इतने डरपोक निकले कि बाद में जिस मानवता को, लोगों को हिजाब के लिए, तो उसके लिए फुटबॉलर्स को गोली मार रहे हो, उसको मार रहे हो, ठीक है, हम इजराइल को हम मिटा देंगे, यहूदियों को जीने का हक नहीं है, क्या हुआ? आखिर में तुम अपने लोगों को ही वहां पर ये, कल मैंने देखा वो ह्यूमन चेन्स, और ये जो तमाम जो हमारे यहां जो कुछ विशेषज्ञ सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स जो कर रहे थे ना, अरे उनको तो ह्यूमन चेन में जाना चाहिए था ना लगा के। और जो 90 प्लेसेस में जो ये पूरा आपने प्रोटेस्ट देखे, इन सबको वो ह्यूमन चेन में जाना चाहिए था। यहां क्या कर रहे हैं? जी। तो मेरा कहने का, और ये एक और आपको एक कैविएट दे दूं जी। ये जो आप पूरा ये 10 और 15 पॉइंट वाले जो है ना, इसमें फेक न्यूज बहुत चल रहा है, ठीक है? ये नाइजीरिया से उठा है ये फेक न्यूज, मैं आपको बता रहा हूं। एक संगठन है वहां पर से, मैं बता रहा हूं, हाँ, मैं बता रहा हूं। जैसे वो पॉइंट्स गिनाइए, मैं वो समझना चाहूंगी आपसे, कहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि फेक न्यूज उठ रही है? फेक न्यूज ये उठ रहा है कि होर्मुज से हम पैसा लेंगे, जी। पहला फेक न्यूज। दूसरा फेक न्यूज ये चल रहा है कि हम यूरेनियम को एनरिच करते रहे। अरे भैया वो पूरा फ्लैट हो गया है, ठीक है? दूसरा फेक न्यूज ये चल रहा है। तीसरा फेक न्यूज ये चल रहा है कि मुज्तबा ने इस पर हामी भरी है। मुज्तबा तो बेहोश पड़ा हुआ है। जी। जब तक आधिकारिक रूप से
कुछ ना आ जाए, मेरी ये सलाह है और मेरी विनती है कि कृपया हम लोग इस फेक न्यूज का शिकार ना बने। लड़ाई कल तभी खत्म हो गई थी जब इन्होंने ह्यूमन चेन बनाया था, और ये एक चीज दर्शाता है कि जिहादियों का जो चरित्र है और जिहादियों का जो करेज है और जिहादियों का जो एंड्योरेंस है जी, वो बस इतना ही तक सीमित है। वो 71 की लड़ाई में भी हमने देख लिया था, बहुत जगह देख लिया है। बेशक RSN सिंह, इसमें कई सारे मुद्दे यहाँ पर हैं देखिए जिसमें सहमति बननी, बेशक आपने जैसा कहा, और सहमति बननी बहुत ज्यादा जरूरी है तीनों ही देशों की यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज यहाँ पर दिखा दें कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त। आप देखिए किस तरीके की सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां का दुनिया का 20 से 25% तेल यहीं से देखिए निकलता है, और वॉर के चलते ये रास्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसका जिक्र करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स भी यहां पर नजर आ रहे हैं, जिससे कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, हॉर्मुज पर अब टोल भी वसूलेगा ईरान, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि RSN सिंह ये कह रहे थे लगातार फेक न्यूज, अभी तक देखिए कोई आधिकारिक ऐलान भी इसका हुआ नहीं है, तो उसकी पुष्टि भी यहां पर साफ तौर पर नहीं की जा सकती। और देखिए सीजफायर तक हॉर्मुज खुला रहेगा, इसके साथ ही ईरान ओमान के साथ टोल टैक्स शेयर करेगा और टैक्स से जो पैसा आएगा उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। देखिए ईरान इससे पहले यही कह रहा था कि आपको हमें टोल देना होगा, हमने जितनी यहां पर फ्री में जो फ्री पासवेज देने थे वो दे चुके हैं हम लोग, लेकिन अब हमको यहां पर टोल किसी भी तरीके से देना होगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, अब जब बातचीत हो ही रही है, अगर ऐसा होता है, अभी कोई कंफर्मेशन इस बात को लेकर नहीं, जैसा RSN सिंह भी यहां पर कह रहे थे कि टोल लगेगा कि नहीं लगेगा, वाकई अगर लग जाता है तो आपको सारे देशों से बात करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे देश इससे प्रभावित होंगे। फिर आप अकेले ही बातचीत करके क्या कुछ कर लेंगे? अमेरिका और ईरान आपस में अपनी तो ये बात कर लेंगे, लेकिन पैसे कमाने के तरीके हम लोगों के जो देश वहां से जा रहे हैं अपने ऑयल शिप्स लेके, उन्हीं को तो लूटेंगे ना एक तरीके से। थैंक यू शिवानी जी। कर्नल RSN सिंह साहब बड़ी पते की बात कर रहे थे कि जब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहली कैजुअलिटी होती है करेक्ट न्यूज, कोई कैजुअलिटी होती है। अब ये टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये तो देखने से ही पता चलेगा। तो उसमें बड़ी बात क्या है? अगर कल तक 3 दिन में बात सफा आ जाएगी सामने कि ये झूठ है कि सच है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वह कहने की मतलब ये है, ये सारी लड़ाई शुरू हुई है, ये प्रोपोगेंडा वॉर को लेके उन्होंने पूरा का सब मेन वेपन बनाया है। आप बताइए, कोई अमेरिका कहता है मेरी जीत हुई है, ईरान कहता है मेरी जीत हुई है। जीत किसकी हुई है? वो अपना काम कर रहा है, उससे शिप्स रोक रहा है, और अब अमेरिका हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। जो गैलीपोली में चर्चिल को प्रॉब्लम आई थी वही अमेरिका में यहाँ पे भी आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि लड़ाई जब हो रही है तो जब तक या तो बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो बात पता चलती है, और अमेरिका को सबक अपने आप जो सीख चुका है बूट्स ऑन ग्राउंड के वो सीख जाएगा। तो बड़े आराम से बातों ही बातों में अगर एक दूसरे को पॉइंट कसने हैं तो वो जी प्रफुल्ल जी, एक तरीके से ऐसा लग रहा है इनकी बातों से उलझाने की कोशिश भी यहाँ पर है, और पूरी दुनिया इसमें उलझी यहाँ पर हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही जहाँ पर ट्रंप ने देखिए सीजफायर का ऐलान करते हुए इसे अपनी जीत बताया और कहा कि अमेरिका ने ईरान युद्ध में अपने ज्यादातर लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। लेकिन ईरान का यह दावा है कि ट्रंप की उसको शर्तें जो उसने सामने यहाँ पर रखी है उसके सामने मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा, और युद्ध के अंत की शर्तें भी वही तय करेगा। भारत में ईरानी दूतावास ने ट्रंप को यह कहकर सीधा संदेश दिया कि जंग अमेरिका ने शुरू की, लेकिन अंत की शर्तें ईरान ही तय करेगा। और ईरानी दूतावास ने देखिए ईरान की वो शर्तें यहां पर साझा की हैं जिन पर इस युद्ध के अंत का भविष्य टिका हुआ है। और इसी के साथ देखिए एक और बड़ी खबर जहां पर ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कैसे अधूरा रह गया ये भी आपको दिखाते हैं। जहां पहले ट्रंप का ईरान में बड़े हमले का प्लान था, हालांकि बड़े हमले के पहले ही सीजफायर हो चुका था। ट्रंप का टारगेट था कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोक ले, लेकिन फिलहाल ईरान यूरेनियम संवर्धन रखेगा ही रखेगा। ट्रंप का प्लान था हॉर्मुज पर उनका नियंत्रण यहां पर हो, लेकिन हॉर्मुज ईरान के ही नियंत्रण में रहेगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि हॉर्मुज खाली करो, लेकिन अब ईरान हॉर्मुज पर टोल भी वसूलेगा। और पहले अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए भी थे, लेकिन अब अमेरिका ईरान से प्रतिबंध हटाएगा। देखिए हटाएगा नहीं हटाएगा ये भी अभी चर्चा का विषय लगातार लंबा यहां पर बना हुआ है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी आप यहां पर हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या लग रहा है, क्या दुनिया को एक जाल में फंसाने की कोशिश है? क्योंकि कहते तो है ये कि सीजफायर हो गया, लेकिन ऐसा हालात दिखते नहीं। इजरायल कह रहा हम नहीं मानेंगे। देखिए बिल्कुल, एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा कि इस सीज फायर का जो एग्रीमेंट है इसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन इसको सीधे काउंटर करते हुए नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया कि
जो लेबनान है वो इससे बाहर है, यानी कि वो अपनी जो अटैक्स है वो लेबनान में खासतौर से जो वहाँ पे हिजबुल्ला उन पर अटैक्स जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति लेबनान को लेकर शायद नहीं बन पाई है, और लेकिन ये ज़रूर है कि जो अमेरिका चाहता था इजराइल ने वहां तक किया, लेकिन अब जब अमेरिका नहीं चाहता है तो इजराइल उस तरह की हरकतें नहीं करेगा। लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्ला की मौजूदगी है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमत नहीं है इजराइल। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक सीजफायर की बात है, सीजफायर से कहीं ना कहीं एक विंडो जरूर मिलेगा बातचीत का। देखिए, हम पिछले लगभग 1.5 महीने से देख रहे हैं कि लगातार वॉर चल रहा है, लगातार हम डेली अपडेट्स न्यूज इंडिया पर दे रहे थे कि किस तरह से कहां पर बमबारी हो रही है। हमारे जो कलीग रिफत अब्दुल्ला अभी इजराइल में भी हैं, वो भी लगातार अपडेट्स दे रहे थे, लेकिन फिलहाल उस पर एक पॉज लग गया है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी को, बातचीत को एक मौका मिला जो कि पूरी दुनिया चाहती थी। इसको लेकर आपसे कुछ देर पहले संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक बयान भी आया है जहां पर उन्होंने स्वागत किया है, और यूएन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी जाएगा उस तरफ जो इंश्योर करेगा कि ये सीजफायर जो है वो मेंटेन रहे और कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट है दोनों पक्षों के बीच में, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब जब वही दोनों पक्ष एक ही मेज पर होंगे बातचीत की, तो ऐसे में कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए कोई बहुत अच्छा पॉइंट शैलेंद्र आपने यहाँ पर उठाया। ट्रस्ट की बात, इससे पहले भी हम जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि ट्रस्ट जब तक नहीं बनेगा ना कोई समझौता यहाँ पर हो नहीं सकता। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिशंबर जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये मात्र डॉक्यूमेंटेड सीज फायर आपको यहाँ पर लग रहा है कि सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा या वाकई कोई बात बनेगी? क्योंकि ट्रंप पर मिड टर्म इलेक्शन का प्रेशर है, अरब नेशंस का प्रेशर है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा लंबी जंग खींचे, क्योंकि बॉडी बैग्स अगर गए तो उनको नुकसान होगा। इजराइल भी इसीलिए टांग पीछे खींच रहा है क्योंकि अमेरिका ही तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि इजराइल ने कह दिया हम नहीं मानेंगे सीज फायर को। अब ईरान को आपको क्या लग रहा है, ईरान क्या मानेगा? देखिए, पहली बात तो ये दोनों कुछ माने हैं तभी तो ये टेम्पररी कहो, एडॉक कहो, एक सीज फायर है ना 15 दिन के लिए, तो दोनों कहीं ना कहीं क्लाइम डाउन है ना। देखिए, आज की जो वॉर्स है ना वो कॉन्टेक्टलेस वॉर है। वो वॉर ऐसी है जो डिस्ट्रक्टिव है, जो कोई ट्रूप्स ऑन ग्राउंड कांटेक्ट में नहीं है। तो इन वॉर की जो डिसाइसिवनेस है ना, वो अपनी अपनी डिसाइसिवनेस है। विक्ट्री जो है वो कोई भी अपनी क्लेम करेगा, ये तो करेगा। अमेरिका अपनी विक्ट्री क्लेम करेगा, ईरान अपनी विक्ट्री क्लेम करेगा, बिकॉज कोई डिसाइसिव वॉर तो नहीं थी ना कि जहां ग्राउंड्स पे एक फिजिकल फीचर हो, ऑब्जेक्टिव हो, जैसे पहले होता था। तो ये एक इस किस्म की जो वॉर्स है इसमें डिस्ट्रक्शन एम होता है, और डिस्ट्रक्शन जी मैं चाहूंगी इसके बाद, आपने बिल्कुल सही बात कही, कोई डिसाइसिव वॉर सारी इस वक्त हो रही है और आप जाकर वहां पर लड़ नहीं रहे, लेकिन दूर से आप यहां पर लड़ रहे हैं और कभी भी कोई फैसला यहां पर लिया जा सकता है सारे देशों की ओर से। आप सब बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक यहां पर लेंगे।